3108 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल पहुंच गया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल शुरू होने वाला है, उससे पहले ये कार्निवाल देखने के लिए, एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल में हिस्सा बनने के लिए एमिटी यूनिवर्सिटी रायपुर के कुछ छात्र आए हुए हैं। उनसे जरा बात करते हैं। सबसे पहले नाम बताइए आप अपना। वंदना सेठी। वंदना, आपका नाम? गरिमा। गरिमा, आपका नाम? आयुष अग्रवाल। आयुष, गरिमा और वंदना हमारे साथ हैं। और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बार बार अपील कर रहे हैं युवाओं से, और हमारा कैंपेन भी है 18 का वोट, तो इनका पहला वोट है। ज़रा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वंदना, आप फर्स्ट टाइम वोट करेंगे इस बार, कितने एक्साइटेड हैं इसके लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने तो जल्दी जल्दी से वोटर आईडी भी बनवा ली है। अच्छा, तो आपके यहाँ 7 मई को आपको डेट अच्छे से याद है ना? यस। अच्छा, ठीक है। तो आप पहला वोट क्या सोच रहे हैं उस वक्त? पहला वोट, जैसे बिजली, सड़क, ये तो बेसिक नीड होती है सबकी, बट मेरी कुछ सोशल चीज़ों को लेके अपेक्षाएं हैं सरकार से, उसको मद्देनजर रखते जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम, उससे मुझे खास प्रॉब्लम है रिजर्वेशन सिस्टम से, तो मैं उसमें कुछ चेंजेस चाहूँगी। ठीक। गरिमा, आप भी कितना एक्साइटेड है पहले वोट को लेके? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो। अच्छा, हाँ। तो बचपन में आपने देखा होगा मॉम डैड जाते हैं, दादा दादी जाते हैं, तो वेट कर रहे थे कि मैं कब 18 की हूँ और मैं जाऊँ वोट करने के लिए? एब्सोल्युटली, मतलब उनके वोट के कारण सरकार बनती है, सरकार बदलती है, तो ऑब्वियसली अगर मम्मी पापा के पास इतनी पावर है तो अभी मेरे पास आ रही है, तो ऑफ कोर्स आई एम एक्साइटेड। ठीक है, पापा मम्मी के बराबर पावर आ रही है। आप बताओ कि आप कितना एक्साइटेड हो पहले वोट को लेकर? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो भी मुद्दे हैं वो लोकल लेवल पे रहे, नेशनल लेवल पे ना लड़ा जाए। जैसे हर इसको नेशनल लेवल पे ले जाते हैं, लेकिन लोकल लेवल की कोई बात ही नहीं करता। जैसे भी अरे, चुनाव तो दिल्ली का है, केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का है, लेकिन एमपी तो रायपुर से भी सिलेक्ट होंगे, तो उसको वो ना नेशनली माहौल बना दे रहे हैं, तो रायपुर के मुद्दे कई सारे हो ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि रायपुर का लोकसभा है, तो रायपुर के मुद्दे होने चाहिए, सांसद वो मुद्दा उठाए जो उठाए। तो आप क्या चेंजेस चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं आप? सर, जैसे अभी क्या रायपुर से ना सिर्फ नया रायपुर के लिए एसी बसेस चल रही है, और गर्मी इतनी बढ़ गई कि कॉलेज रूट्स पे भी उसको चलना चाहिए एसी बसेस को, ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। और प्लस बसों की जो वो है इंक्रीज़ होना चाहिए, बसेस बहुत अभी लिमिटेड है। अच्छा, ठीक है। आप यूथ के तौर पे आप क्या सोचते हैं कि एक यूथ देश के निर्माण में कितना अहम योगदान दे सकता है? यूथ थ्रू एम्प्लॉयमेंट, हमारी स्किल्स के थ्रू देश का विकास हो रहा है, तो ऑफ कोर्स कॉलेजेस में, हमारे एजुकेशन में सरकार को और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक डेटा के अनुसार मैंने पढ़ा था कहीं पे कि 29.1% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अमंग ग्रेजुएट्स। तो आप सोचिए, ग्रेजुएट्स होकर के इतने अनएम्प्लॉयड है, तो जो ग्रेजुएट्स नहीं है, जो कॉलेज नहीं गए, उनका क्या हाल है? तो कंट्री को थोड़ा सोच के एजुकेशन पे ध्यान देना। तो इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है या इसके लिए युवा खुद जिम्मेदार है? दोनों 50-50 जिम्मेदार बोल सकते हैं, पूरा तो दोष नहीं डाल सकते सरकार पर, बट ये भी है कि हमें स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज अ स्टूडेंट, और सरकार को हमारे एम्प्लॉयमेंट पे, अपॉर्चुनिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इनके पास दोहरी जिम्मेदारी है, ये कि पहली बार वोट डालने जा रहे हैं एक वोटर के तौर पर, दूसरी जिम्मेदारी है भविष्य के पत्रकार हैं, और भविष्य के पत्रकार हैं तो इन पर फिर ये जिम्मेदारी है कि आज जैसे हम अब तक कवरेज पहुंचा रहे हैं, एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल लेके आए हैं, कहीं ये भी पत्रकारिता करेंगे और समाज के पिछड़े और जो वंचित जो वर्ग हैं उनकी आवाज़ उठाएंगे। एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल का सफर लगातार जारी है। एमिटी यूनिवर्सिटी के आज छात्र हमारे साथ जुड़े हुए थे।